वंडरवॉल्स इक्वेशन। वंडरवॉल ने दो बड़े इंटरेस्टिंग चेंज किए थे, जो क्यों थे यह हमें समझना है, और कितने थे, कैसे थे, यह हमें समझना है। आइडियल गैस इक्वेशन हम लिख रहे हैं पी वी इज इक्वल टू एनआरटी, और वंडरवॉल के अकॉर्डिंग अगर आप एक गैस सिस्टम को देखें तो मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहां पर मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन करते रहते हैं, और मॉलिक्यूलर मोशन के कारण जब वो वॉल से कोलिजन करते हैं, और उस कोलिजन के कारण जो मोमेंटम चेंज होता है, जैसा कि आपने केटीजी में देखा है, तो उस मोमेंटम एक्सचेंज होने के कारण प्रेशर एक्सर्ट होता है। लेकिन रियल गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है। जब मॉलिक्यूल गैसेस सिस्टम में वॉल के अलावा सिस्टम में कहीं पर होता है तो उसे चारों तरफ से इक्वल अट्रैक्शन मिलता है, तो नेट फोर्स उस पर 0 होता है। लेकिन जब मॉलिक्यूल वॉल के पास पहुंच जाता है तो उसे एक नेट अट्रैक्शन मिलता है टुवर्ड्स द सिस्टम, टुवर्ड्स द अदर पार्टिकल्स ऑफ द गैस। तो जितनी ताकत से, जितने मोमेंटम से उसको वॉल पे हिट करना चाहिए वो हिट नहीं करता। तो यहां साफ दिख रहा है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड कहें या प्रेशर मेजर्ड कहें, वह सेम होगा। एक्सर्टेड प्रेशर जो होगा वही मेजर्ड होगा बेसिकली, तो वह एक्चुअल प्रेशर नहीं होगा। पी एक्चुअल कहें या पी आइडियल गैस कंडीशंस में कहें, तो आइडियल गैस कंडीशंस में जो प्रेशर होगा वो पी एक्चुअल प्रेशर होगा इनफैक्ट। तो आइडियल गैस कंडीशंस में जो एक्चुअल प्रेशर होगा वो मेजर्ड प्रेशर, जिसे आप सिर्फ पी लिख सकते हैं, क्योंकि पी प्रेशर आप मेजर्ड कर रहे हैं। मेजर्ड प्रेशर को स्मॉल पी से डिनोट किया जा सकता है। दिस इज स्मॉल पी, दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल, और जस्ट द प्रेशर मेजर्ड, क्योंकि यही प्रेशर जो है वो मेजर हो रहा है। तो वो कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है यह आप देख सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के इंटरनल अट्रैक्शन के कारण। तो वंडरवॉल ने एक टर्म ऐड करी यहां पर, जो इंटरनल प्रेशर है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। यह होगी नंबर ऑफ मोल स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम स्क्वायर। इनफैक्ट यह डेंसिटी के अकॉर्डिंग उन्होंने साइन किया था। यह गैस की डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए वह नंबर ऑफ मोल्स स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम स्क्वायर होगा, और यहां कांस्टेंट दिया था ए। तो यह जो टर्म है वह इस प्रेशर, आइडियल गैस प्रेशर की टर्म से एक्सचेंज हो जाएगी। तो पीवीसी को एनआरटी को अगर आप लिखेंगे तो आप मेजर्ड प्रेशर प्लस वंडरवॉल का करेक्शन, वंडरवॉल ने कहा था कि इतना एक्सेस प्रेशर और होना चाहिए तो आइडियल प्रेशर होगा। और वॉल्यूम, वंडरवॉल ने वॉल्यूम के लिए V माइनस एन बी लिया था। बी क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसमें, वॉल्यूम जो कंटेनर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मैं कहूंगा, V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से आप मॉलिक्यूलर वॉल्यूम का जो इफेक्ट है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल जरूर है, लेकिन जब स्मॉल वॉल्यूम्स होते हैं तो यह टर्म सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अपना एक वॉल्यूम होता है। मॉलिक्यूल्स का अपना एक वॉल्यूम होता है जो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, लेकिन जीरो नहीं लिया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक्चुअल वॉल्यूम जो था, कंटेनर का जो वॉल्यूम था, उसमें से एन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यह एक्चुअल वॉल्यूम जो था ऑक्यूपाइड बाय द गैस हो जाएगा। हेंस दिस इज द वंडरवॉल इक्वेशन। दिस इज द वंडरवॉल इक्वेशन। दिस इज पी वी एन आर टी। एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, आप देख सकते हैं कहां कहां पर कितनी कितनी टर्म है। तो आगे हम देखते हैं वंडरवॉल गैस इक्वेशन से हमें ए बी में क्या रिलेशंस हैं, और क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है यह समझते हैं। तो उसके लिए हमें लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को समझना होगा, गैसेस किस तरह से लिक्विफाई होती है और क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। उसी तरह से हम बॉयल पॉइंट भी समझने की कोशिश करेंगे, बॉयल पॉइंट क्या होता है। तो वंडरवॉल इक्वेशन आप देख चुके हैं, यहां पर बहुत सी चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप यूनिट डायमेंशन कंसेप्ट से देखें तो एन बी का जो डायमेंशन है वो वॉल्यूम के डायमेंशन होगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो सिमिलर डायमेंशन वाली टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। उसी तरह से
ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वह प्रेशर की डायमेंशन होगी। तो इस तरह से आप ए और बी की डायमेंशनल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, और कई एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है ए और बी की डायमेंशनल फार्मूला।